जॉन जैक्सन, हेलो। कैसे हैं गालिब भाई? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा गालिब भाई, मुझे ये पूछना था आपसे, होलोग्राम टेक्नोलॉजी का आपको पता है? होलोग्राम टेक्नोलॉजी या होलोग्राफिक? वो होलोग्राम जो यार, बा वो, मुझे पता तो है, मगर अगर आप ये कहेंगे मुझे कोई उसका इन डेप्थ पता होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बट मुझे हाँ सिर्फ वो यही पता कि कोई टेक्नोलॉजी है जो होलोग्राम्स के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ होलोग्राम्स, कुछ लोग जो हैं वो हम्म, कुछ पार्शली सेलेक्ट वो जो सक्सेसफुल हैं। बादलों वो जो बादलों के अंदर जो घर बनती है ना, इमेजिनेशन वाले, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इसका नहीं पता। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था, एक टेक्नोलॉजी है होलोग्राम के नाम से, बादलों के अंदर जो है ना, मतलब कार्टून हो गए, घर हो गए, इमेजिनेशन वाले बनाते हैं। तो ये मैं पूछ रहा था, अगर ये हम्म। अमेरिका जो है इस चीज़ को अपना इस्तेमाल करे और ये इनके कार्टून बनाकर दिखाए पाकिस्तान के अंदर, तो क्या ये लोग डिसेंसिटाइज हो सकते हैं? क्योंकि आपका क्या ख्याल? यार, डिसेंसिटाइज तो ये तभी होंगे जब इन लोगों को ये समझ आएगी कि मजहब इतनी जरूरी चीज नहीं है, और वो समझ आएगी एजुकेशन के जरिए। ठीक है। हाँ, ये डिसेंसिटाइजेशन काम करती है जरूर, मगर ये कितनी इफेक्टिव है ये एक अलग बहस है। और मेरा कोई उसके बारे में कोई स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है कि ये चीज इफेक्टिव है या इनफेक्टिव है। जैसे मैक्रोन ने जो है वो सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर हजरत मोहम्मद के कार्टून लगा दिए थे। ये बात कितनी इफेक्टिव है ये शायद फ्रांस में रहने वाले लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ये हुआ नहीं है, तो इसलिए आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। हाँ, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा कि जी अगर कोई हजरत मोहम्मद के कार्टून बादलों में लगा दे तो क्या होगा इससे, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, बट वही मैं कह रहा था कि इस तरह ये अगर गोलियां भी मारेंगे तो किसको मारेंगे? अपने मुल्क का ही नुकसान करेंगे। तो ये मतलब हम ये बताएंगे कि अच्छी जो बात है ना, जो आप बता रहे होते हैं बैठ के, 9 साल की आयशा वगैरह, यही अगर हम बादलों में लिख के बताएं इनको, तो इनको काफी समझ जरूर आएगा इस चीज से। यानी बादलों पे ये लिखेंगे आयशा 9 साल की थी। यार, ये भी अजीब ही आइडिया है। चले, बहरहाल लिखने में दूसरी हर्ज बात तो कोई मुझे। नहीं है, मगर मुझे लगता है कि इतने पैसे बादलों में लिखने के लिए ये बातें जाया करने की क्या जरूरत है। हम्म, ये भी सही। अच्छा, दूसरी बात मैं पूछना चाहता था, ये जो क्रोमोसोम है ना गालिब भाई, जो लड़कों लड़कियों की उम्र है जिसकी वजह से कम हो जाती है जब ये टूटता है, तो सीधी बात है, बाल भी इंसान के सफेद होने लगते हैं, स्किन भी डल होती है। तो मैं कह रहा था, अगर ये क्रोमोसोम को हम टूटने से बचाएं, कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी वगैरह आ जाए, तो आपको क्या हाँ, ख्याल है वो कि आ गई उम्र हैं। जो है हमारी आ 200 चुकी या हैं, आ चुकी हैं। 500 तक, 500 सालों तक उम्र हो जाएंगी हमारी? आ चुकी है टेक्नोलॉजी ऑलरेडी, जिससे टेलोमीर्स को रीजनरेट कराने की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं इस टाइम। और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ये एंटी एजिंग पे काम कर रही थी, उसकी अपनी सीईओ ने एक थेरेपी ली जिसके अंदर टेलोमीर्स को रिपेयर किया गया, और वो जवान होगी 10-12 साल। टेलोमीर्स मतलब टेलोमीर जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, अच्छा अच्छा अच्छा, वो टूटते हैं, तो कहते हैं वो भी एक बहुत बड़ी वजह है एजिंग की। मगर सिर्फ यही वजह नहीं है, एजिंग के और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है। सेल्स अपने आप को रिपेयर करना छोड़ देते हैं बहुत से। सही सही। ये आपने ठीक ठीक बात। है। अच्छा, मतलब गालिब भाई, ये मतलब टूटता क्यों है? मतलब वजह इसकी क्या है? मतलब ये कोई खास एज कॉपिंग होती है के 70? दौरान कॉपिंग के दौरान एंड्स टूटते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और बाकी तीसरी बात मुझे आपसे पूछनी थी, वो जो आपने जो लॉन्डी के ऊपर स्ट्रीम बनाई थी ना, जबरदस्त बनाई थी। एक मैं चाहूंगा आप गुलामी के ऊपर भी स्ट्रीम बनाएं कि यूएन ने और जितने भी इदारे हैं, इन्होंने किस तरीके से गुलामी को खत्म वो किया, आ रहा है, उसके वो ऊपर। उस सीरीज में सारा हाँ कुछ आ रहा है। जी। अभी उस सीरीज की 7वीं एपिसोड आएगी कल। ठीक है। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूं। ठीक है, बड़ी बड़ी मेहनत लगती है उस पर। जब मैं वीडियो रेंडर करता हूं ना, अडोबी प्रीमियर जो है वो रेंडर करने में बड़ी आदत, 20 मिनट की वीडियो हो तो 30 मिनट लगा देता है। उस एक वीडियो को रेंडर करने में 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि उसके अंदर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आजकल। तो जी जी मैं बिल्कुल परसों ठीक। से उस पर काम पे लगा हूं, अभी वो कंप्लीट हम्म, नहीं हुई। जी जी ठीक बिल्कुल है। ठीक। और गालिब भाई, बस यही इनको कहना चाहूंगा आखिरी बात, कि अफसोस होता है इनको देख कर के, यार इन मुल्क का जो इन्होंने हाल किया हुआ है, पूरा तोड़ दिया, हर चीज उन्होंने तोड़ दी। अब आप जो काम करते हैं, आप यकीन माने आपका काम ऐसा है गालिब भाई, कि आप समंदर को पानी गिलास से खाली करने की सोच रहे हैं। बड़ा स्लो है, लेकिन होगा तो जरूर ये। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी इदारे हैं, जो बाइडन हो नहीं नहीं, गया, ये फिर समंदर पाकिस्तान। नहीं है। ओ ना ना ना, ये समंदर नहीं है, ये बात छोड़ दें आप, इनको आप समंदर ना कहें।
ये समंदर में सर कुछ तैरते हुए चूहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। समंदर नहीं बट है ये। मेरा जी बट मेरा ये कहना है समंदर बहुत कि बड़ी सर चीज होता है। जी जी आप अकेले ही बैठ के काम कर रहे हो, और मतलब आप ही वाहिद हैं जो मुझे प्योर एथियस्ट मतलब मालूम होते हैं कि मतलब आप सबको मतलब कहते हैं, ये आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन इसकी दूंगा। पर कहने की बात ये सर कि आप अकेले ही काम कर रहे हैं। ये जो जो बाइडन हो गया, इनको फ्रांस का हो गया, इनको सबको चाहिए कि इनको 295 पे धमकी लगाएं ये लोग, जीएसपी स्टेटस और किसी चीज की, कि भाई आप डिसेंसिटाइज करो, ये आपके बंदे वहां से आके रुश्दी को कभी मारते हैं, कभी फलाने को मारते हैं। तो ये इनको कुछ सोचना चाहिए, वरना ये तो 200-300 सालों की लंबी रेस होगी, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता ये काम। यही मैं नहीं, कहूंगा। मेरे ख्याल है 200-300 साल थोड़ा ज्यादा क्या उसे कहेंगे, मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल है दुनिया में मजलूमों की जिंदगी 100 साल से ज्यादा नहीं है। आप हम्म, चले ये आपने ठीक बड़ी बात बोली मुश्किल से कुछ मजहब हैं जो बचेंगे, ठीक है, बाकी सारे फारिग हो जाएंगे। ठीक है, जी ये जी बात आप बस। याद रखिएगा। जी जी आपने बहुत सही बात बोली। बस आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि अच्छा क्योंकि काम देखें, कर रहे हैं आप। जी इनकी जंग लोगों से नहीं होगी, इनकी जंग टेक्नोलॉजी से है। मुझे आप बताएं, टेक्नोलॉजी अभी ऐसी आ जानी है कुछ अरसे बाद। ये आपने आपने आगे मुझसे होलोग्राफिक का पूछा था, अभी होलोग्राफिक का देखें, वर्चुअल रियलिटी आ रही है। एक बच्चे ने घर में बैठना है और उसने ऐसी ऐसी गेम्स खेल रहे होने हैं, उसके पास मस्जिद में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कुरान में। और आप, मैं मुझे एक बात बताएं, आज आप दुनिया में, आप और मैं यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, तो इंसान के दिमाग को एक, मतलब आप बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव दिमाग को पर्सपेक्टिव मिलता है, दिमाग में नए पाथ्स खुलते हैं। ये पाथ्स आज से 100 साल पहले लोगों के पास कोई जरिया नहीं था खोलने का। मुझे एक बात बताएं, कल को कोई वर्चुअल वीआर के अंदर कोई डायनासोर घुमाते हुए दिखा रहा है, कोई साइंस वीआर के अंदर क्रोमोसोम्स की आप बात कर रहे थे, क्रोमोसोम्स के अंदर एनिमेशन के साथ को वीआर के अंदर समझा रहा है कि ये क्रोमोसोम है, और टच कर करके बता रहा है। आपको पता है, अब वीआर टेक्नोलॉजी में टच भी आ गया, ग्लव्स आप पहन लेते हैं, बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आप टच कर रहे हैं किसी चीज को। तो क्या होगा फिर? तो पहले लोग बातें सुनते थे, और सुनते, कानों से सुन के लोग यकीन करते थे, फिर लोग आंखों से देख के करते हैं, फिर लोग हाथ लगा के महसूस करके। चीजें ऐसी बदलेंगी ना कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मार्स की जमीन, मार्स की सरफेस पे किसी को वीआर में खड़ा करके ये कहा जाए ना, ये देखो इतनी जमीन है यहां पे, ठीक है, और अब इधर से बताओ कि किबले का रुख किधर करना है, तो जो पर्सपेक्टिव उसको मिलेगा, जो सवाल उसके दिमाग में खड़े होंगे ना, वो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, हर मजहब की मौत है। और एक और बात है ना, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि ये आपको दुनिया के हर बंदे से कनेक्ट कर देती है। अभी क्या होने वाला है कुछ अरसे में, कुछ अरसे में ऐसा होगा कि मैं इधर बैठ के उर्दू में लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, उधर से एक अंग्रेज मुझसे कनेक्ट होता है, उसको ये इंग्लिश में जा रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन में जो काम करने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, आपके पास आज ही जनरेटेड एआई वॉइसेस आ गई हैं, एवेटार वॉइसेस आ गई हैं आज। कल को ये होना है कि मैं उर्दू में बोल रहा हूं और उस बंदे को इंग्लिश में समझ आ रही है जो बातें मैं कर रहा हूं, जो वो इंग्लिश में बोल रहा है वो एक बंदे को पंजाबी में बैठे हुए समझ आ रही है। तो ये बात याद रखें, आज पाकिस्तान में रहने वाला जो शख्स है, वो मजबूर है कि वो बातें सुन सकता है तारिक मसूद की, तारिक जमील की, वो कभी जॉर्डन पीटरसन को नहीं सुन सकता, हालांकि वो बड़ा घटिया बंदा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। वो इलॉन मस्क को नहीं सुन सकता क्योंकि उसको उसकी जुबान नहीं आती। कल को ये बैरियर ही खत्म हो जाना है, आज से 20-30 साल बाद ये बैरियर नहीं होना। मुझे लग रहा है 10 साल बाद ट्रांसलेटर्स आ जाएंगे, जो कि हर ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर, मैं पंजाबी में बात कर रहा हूं, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। किसी को जरूरत ही नहीं रहनी दूसरे की जुबान इवन सीखने की। तो आप सोच रहे हैं जो बेचारे जाहिल पंजाब के गांव में बैठे, जिनको पंजाबी आती है बेचारों को, और वो मॉडर्न आइडियाज ऐसे इन्फिल्ट्रेट करेंगे गांव गांव तक कि गालिब कमाल की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि वो डायरेक्ट नील डिग्रास टाइसन से सीखेंगे, वो डायरेक्ट रिचर्ड डॉकिंस से सीखेंगे। उनको मेरी सेकंड हैंड नॉलेज की जरूरत नहीं होगी कि मैं डॉकिंस से सीख लिया या
नील डिग्रेस टाइसन से सीख लिया, रसल से सीख लिया, तो मैं आगे लोगों को सिखा रहा हूं। वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तक खुद जाएंगे और मेरे जैसे 100 और पैदा होंगे। ठीक है, जी जी, तो बिल्कुल आपने सही। टेक्नोलॉजी ऐसे मारेगी चीजों को कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये एआई रेवोल्यूशन ने खा जाना है, खा जाएगी हर चीज को। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। लेकिन सर आपका इसमें मैं सही बोलूंगा बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है कि मतलब आपके जो नाम लिखे जाएंगे ना, ये मैं कहूंगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी जो काम नहीं किया, आपने वो काम करके मतलब दिखाया है कि इतना बड़ा आपने काम किया है। इस्लाम नाम की लानत जिसको कोई 14 साल से खत्म नहीं कर पा रहा था, जो आपने आप लोगों ने जो काम किए आके जो सच सच बताएं, उससे बहुत बड़ा मतलब इफेक्ट पड़ेगा। और सर मुझे आपसे ये कहना था कि चले आपने बोला इनको चले, एजुकेशन लेट्स के। होप के कहीं हिस्ट्री के फुटनोट में कहीं हमारा मेरा नाम कहीं लिखा होगा छोटा सा, मैं नहीं यही नहीं कह सर, सकता हूँ। आप आपका बहुत नाम बड़ी सर बड़ी बहुत। शख्सियात हैं दुनिया में। नहीं सर, आपका ठीक जो है, नाम है वो इंसानों के अंदर मैं कहूँगा टॉप 10 की लिस्ट में जरूर लिखा जाएगा। बट मेरा ये कहना था चलें, कि अब इतना भी मुझे जो ना चढ़ाएं। कोई चले बात कोई नहीं। मसला नहीं। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो बोला इनको एजुकेशन के जरिए ठीक करेंगे, तो मेरा ये कहना है कि इनको हम अगर प्रॉफिट मोहम्मद की बातें ही बता दें सच एजुकेशन की बजाय, ये तब भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इनको मोहब्बत है मोहम्मद से। तब इसी की वजह से औरतें खुद से पर्दा करती हैं, ये कत्ल करते हैं। तो इनको जब वही पता लग जाएगा कि ओसीडी के पेशेंट्स थे या एपिलेप्सी के थे, इस तरीके की बातें करते थे औरतों के हवाले से, तो ये काफी ज्यादा मुझे लगता है एकदम से गिरेगा। क्योंकि चाइन हम जितने भी दूसरे मजा देखें, चाइना को अगर हम उठा लें, एजुकेशन है वहां पे, पर वो एक एथियस्ट कंट्री हम उसको कहेंगे, उसमें इतना वो मजहब का नहीं है, सही ना सर? तो ये मुझे लगता है कि इनको हम प्रॉफिट मोहम्मद की अगर हम बातें बता दें, वही काफी है इनको रैशनल बनाने के लिए, बजाय इनको एजुकेशन तो खुद ही सीखेंगे ये। क्योंकि सर मैंने पीएचडी के बंदे देखे, वो भी आप देखें इस तरह की बातें करते हैं, आकर डिफेंड करते हैं इधर बैठ के। ये मैं कह रहा था। हाँ, ये तो है, वो बात जी तो आपकी ठीक है कि लोग डिफेंड करते हैं, मगर ये बात आप भूलें मत कि भेड़ चाल भी जो है ना सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आप ना समझें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे लोग क्यों गए? क्योंकि एक फैशन बन गया, लोग उसके पीछे गए। इल्हाद भी फैशन बनेगा। कब बनेगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बनेगा जरूर। कि लोग फिर लोगों के सामने ऐसे बहुत से एथियस्ट मुल्हिदों की एग्जाम्पल होगी जिनको लोग समझेंगे कि यार अच्छे लोग हैं, फिर लोग उन्हें फॉलो करेंगे। उस बात को रीच पाकिस्तान में भी होना है एक दिन। कब होगी अभी थोड़ी दूर है। ठीक है, वो वक्त होगा असल में फेवरेबल वक्त, जहां पे जी आप वाकई सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकेंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक सर। आखिरी आखिरी बात करूंगा, बस जा रहा हूँ। मेरे को ये मेटाफिजिकल का पूछना था, जो आग होती है ये मेटाफिजिकल होती है या मैटर है? आग। आग मैटर है भाई, आग तो केमिकल मैं रिएक्शन है, वो तो जी हॉट फ्यूम्स हैं जो उठ रहे हैं। जी, यही बात मैं कह रहा था। तो मैं जो है ना, एक वो जो केसर अहमद राजा है उनके चैनल पे गया था, ये उनको बताने कि भाई ये जो आग होती है, जो अल्लाह मियाँ मिसाइलें मारते हैं जन्नातों पे, तो पत्थर मार रहे होते हैं बैठ के, वो तो मैटर के बने हुए पत्थर और मेटाफिजिकल के जन्नात होते हैं। तो केसर अहमद तो नहीं, उनके बराबर में दूसरा बंदा मुझे कह रहा है कि भाई वो आग जो है ना वो मेटाफिजिकल है, वो अल्लाह मारता है। तो वही आपसे मैं बड़ा ही पूछने आया था स्टूपिड कि बंदा है जिसने ये कहा है। वही वही मैं पूछने आया था कि ये आग भाई कैसे फिजिकल मेटाफिजिकल? है। आग एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एक टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो कि बहुत ज्यादा हीट करता है रिलीज। वही हीट आ गया, असल में रेडिएशन है ना, हीट रेडिएशन ही होती है। ठीक है, और आग तो अगर आप देखो तो लाइट के भी स्पेक्ट्रम पे बड़ी, लकड़ी की आग या कागज की आग तो बेचारी बहुत ही नॉर्मल से स्पेक्ट्रम में जिंदा होती है वैसे भी। ठीक है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब है। मैं भी यहीं पे होता हूँ ना, यूएस के अंदर होता हूँ, मैं भी स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी साइकोलॉजी की। तो आपको भी सुनता रहता हूँ, बाकी दूसरे जो एक्स मुस्लिम हैं, उनको भी सुनता हूँ मैं। चलें, जबरदस्त है, बस अपनी स्टडी पे ध्यान दें। जी आप तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आपका फ्यूचर ताबनाक है, जी जी फिक्र ना सर, करें। बिल्कुल सर। और मैं निकला भी इसी वजह से हूँ, ये जब जैसे पाकिस्तान से निकला हूँ तभी मेरा दिमाग खोला है। बहरहाल ठीक है सर, आप और कॉलर को लें, ठीक है। ओके सर, बाय। चलें, ठीक है, ओके ओके, ठीक है जॉन जैक्सन, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।